जय उत्तराखंड। साथियों, इस वक्त हमारे साथ भट्ट जी हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी। और जो चौखुटिया से जो पद यात्रा चल रही है, करीबन 300 किलोमीटर की पद यात्रा कंप्लीट हो चुकी है और देहरादून कल ये पद यात्रा पहुंची है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो पूरे उत्तराखंड में स्थितियां हैं, जो बदहाल स्थितियां हैं, उसमें सुधार के लिए डॉक्टरों की और वेल इक्विप्ड हॉस्पिटलों की डिमांड के लिए यात्रा चल रही है। भट्ट जी, कैसे देखते हैं जो ये पैदल यात्रा है? महिलाएँ पैदल चल रही हैं, युवा पैदल चल रहे हैं, बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं। 25 साल हो गए और 25 साल बाद भी ये नौबत है क्या इस तरीके की पैदल यात्राएं करनी पड़ रही है? और बेसिक नीड के लिए किस तरीके से इस जन आंदोलन को, इस यात्रा को आप? देखिए, सुखद पहलू ये है कि इन 25 वर्षों में उत्तराखंड के नौजवानों को ये समझ आ रहा है कि सत्ताओं में बैठे सत्ताधीश नौकरियां बेच रहे हैं, संसाधन बेच रहे हैं और अपने जो मौलिक अधिकार हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार, ये सत्ताएं देने में विफल रही है। सुखद संदेश है कि नौजवान अब सड़कों पर है अपने अधिकारों को बहाल करने के लिए। ये राज्य मांगा क्यों गया था? इस राज्य के बुनियादी सवाल थे कि पहाड़ से पलायन हो रहा है, नौजवान रोजगार से वंचित हैं, सीमाएं खाली हैं। आखिर कैसे गांव का खेत खलियान हरा भरा हो, उसके लिए अलग राज्य की मांग हुई। अथक प्रयास के बाद ये राज्य बना। एक पीढ़ी ने राज्य बनाने में अपना पूरा जीवन वर्चस्व लगा दिया और एक पीढ़ी इन सरकारों की गलत नीतियों के कारण बेरोजगार हो गई। और ये तीसरी पीढ़ी है जो इस समय पर यहाँ पर आंदोलित है। राज्य आंदोलन के दौर पर आराकोट से अस्कोट तक की एक यात्रा निकली थी, पैदल यात्रा। वो समाज को एकमत करने के लिए निकली थी और इस बार एक नौजवान के नेतृत्व में यात्रा निकली है और इस यात्रा का मकसद है, आओ उत्तराखंड से पलायन रोकें, पहाड़ को सारी व्यवस्थाओं से, मूलभूत व्यवस्थाओं से सुदृढ़ करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करें। इसको लेकर चौखुटिया से लेकर गैरसैंण से कर्णप्रयाग से पौड़ी, श्रीनगर होते हुए आज यहाँ ये यात्रा पहुँची है परेड ग्राउंड देहरादून, जो अस्थायी राजधानी है। संदेश साफ है, सत्ता में बैठे मुखिया पहाड़ों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करो। दुख की बात है, इस यात्रा को बाधित हर समय पर सरकार के नुमाइंदे पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, मगर उत्तराखंड के नौजवान अडिग होकर अपनी बात को धामी तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। अभी हम परेड ग्राउंड में हैं और अभी हमारी मुख्यमंत्री आवास घेराव की ये जो कार्यक्रम चलेगा। और यदि धामी जी वार्ता करते हैं, पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करते हैं तो ठीक, वरना रजत जयंती के दिन ये जो सरकार है इसको और बड़ा आईना दिखाया जाएगा। आखिर धामी जी ये बता नहीं पा रहे हैं कि आप रजत जयंती मना किसके ले रहे हैं? क्या अंकिता हत्याकांड के लिए, नौजवानों के रोजगार बेचने के लिए, हाकम जैसे दानव को पोषित करने के लिए, पहाड़ से पलायन करवाने के लिए, राज्य को कर्ज में डुबाने के लिए, यहाँ जनसंख्या विस्फोट करवाने के लिए रजत जयंती मनाई जा रही है? जिन बुनियादी चीजों के लिए राज्य मांगा उस पर तो काम हुआ नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी है, झूठ और फरेब की पार्टी है, वो जनता की आंख में अखबारों के माध्यम से धूल जरूर झोंक रही है, मगर उत्तराखंड का नौजवान, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मातृशक्ति, छात्र शक्ति समझ रही है कि ये ढोंगी हैं, ये लुटेरे हैं और इनको अब मुंह तोड़ जवाब सड़कों पे आंदोलन करके दिया जाएगा। और ये आंदोलन बताता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई है, तभी तो पुलिस के दम पर आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं किया जितना ये भाजपा कर रही है। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता उखाड़ के बाहर फेंकेगी और जिस दिन हमारी सरकार होगी, मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर काम होता हुआ दिखेगा। और जिन्होंने राज्य की संपदाओं को लूटा है वो खाली हुसैन से लेकर सिद्धूवाला तक भरे जाएंगे जेलों में। सत्ता में जिस दिन सिर फिरे बैठ गए, गणेश जोशी जैसे, सुबोध उनियाल जैसे, धन सिंह जैसे इन नेताओं को इनके ठिकानों पर ना पहुंचा दिया तो काहे के राज्य आंदोलनकारी नेता? बोल पहाड़ी, हल्ला बोल, बोल बोल। अक्सर आप यूथ की बात करते हैं और यूथ आपसे मोटिवेट होता है। आपके जितने भाषण हैं, आपकी जितनी बातें हैं, आपके जितने तथ्य के आधार पर जितनी चीज़ें आप बताते हो, यूथ मोटिवेट होता है। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं और इस तरीके की जो जन आंदोलन है, कहीं ना कहीं यूथ बेरोजगार भी है और वो चाहता है कि वो इस तरीके की जन आंदोलनों का हिस्सा बने, लेकिन काफ़ी मजबूरियां हैं कि वो कई बार नहीं बन पाता है। तो आगे किस तरीके से यूथ को काम करना चाहिए, किस तरीके से वो जन आंदोलन का हिस्सा बने, किस तरीके से वो राज्य को बचाने के लिए लड़े, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं। यहाँ का 90% आदमी कर्मचारी है, देश सेवा में जाता है, चाहे वो सेना के रूप में हो, चाहे कर्मचारी के रूप में हो, चाहे होटलियर के रूप में हो। उत्तराखंडी व्यक्ति का जीवन यापन जो है
तनख्वाहों से चलता है, और जो सैलरी बेस्ड कर्मचारी होता है वो राजनीतिक लाभ नहीं ले पाता है। कारण क्योंकि उसको नौकरी करनी होती है, नौकरी में एक सीमित समय होता है, वो समय नौकरी में चला जाता है। इसी का लाभ राजनीतिक बेईमान लोगों ने उठाया है, इसीलिए उत्तराखंड कर्ज की गर्त में डूबा है। आपने कहा है नौजवानों की आवाज बने हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरी पीड़ा भी राज्य आंदोलन में वही थी। 16-17 साल की उम्र से मैं भी राज्य आंदोलन में कूदा, ये सोचकर कि आने वाले नौनिहाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, हमारी बोली भाषा पे काम होगा, हमारा राज्य होगा, हमारी पहचान होगी। उत्तर प्रदेश में हमको पूर्विया कहा करते थे, ऐसा ना हो इसलिए हमने राज्य मांगा। मगर राज्य में 42 आदत के बाद मिला क्या हमको? आज हमारी नौकरियों के सारे साधन खत्म हो गए, और इन्होंने जो है अग्निवीर बनाकर हमारे को सेना से भी रोक दिया। तो ये जो सवाल है इसने मुझे और विचलित किया। और उत्तराखंड क्रांति दल के दम पर आज का नौजवान ये समझ रहा है कि यही तो पार्टी है जो हमारे आवाज को उठा रही है, यही तो पार्टी है जो हमारे बुनियादी चीजों पर जनता के बीच में संघर्ष कर रही है। तो क्यों ना इस पार्टी को मजबूत किया जाए। हमारी कमजोरी, हम पैसे से कमजोर हैं, मगर हमारी ताकत है, हम संघर्ष में नंबर 1 है। यही कारण है कि पूरे जगह जगह उत्तराखंड में आंदोलन हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल। तो हम उत्तराखंड के नौजवानों की आवाज बने। हमें लगता है कि उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को भविष्य सुरक्षित करने के लिए यदि हमको जेलों में भी जाना पड़े, जान भी देनी पड़ी, तो हम देने में कहीं पीछे नहीं है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में नौजवान अपनी बात को मजबूती से विधानसभा में भेजेंगे और हम नौजवानों के लिए विकास की नीतियां बनाएंगे। आखिर रोजगार मिले तो हमको क्यों नहीं, स्वरोजगार मिले तो हमको क्यों नहीं। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि उत्तराखंड के अंदर 2 गुजराती ठेकेदार बने हुए हैं और हमारे ठेकेदारों को यहाँ पर पैदल कर दिया। वो पेटी का ठेका भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारे ठेकेदार खत्म कर दिए, हमारे व्यापारियों का काम इन्होंने छीन लिया, हमारे संसाधन इन्होंने छीन लिया, पहाड़ से पलायन करने को हमें मजबूर कर दिया। हमारे मंदिरों में QR कोड लगा के चंदा ये खा गए, सोना ये खा गए। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी है किसकी? शराब माफियाओं की, भू माफियाओं की, खनन माफियाओं की। ये भाजपा का असली चेहरा अब जनता समझ रही है। सनातन के नाम पर ढोंगी है और ये केवल शराब और उत्तराखंड को लूटने की मानसिकता लेकर चले आ रहे हैं। पढ़ा लिखा समाज समझ रहा है और मुझे विश्वास है कि यही समाज जब जागेगा तो भाजपा के नेताओं को गांव में खदेड़ खदेड़ के बाहर भगाएगा और उत्तराखंड को बचाने के लिए अपनी सरकार चुनेगा। ये मेरा विश्वास है। और आप देख रहे हो ये आवाज जो पहाड़ों से निकलकर अस्थायी राजधानी देहरादून में आई है, ये क्रांति की आवाज है और आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति आपको और दिखेगी।